तो लगभग 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मैंने अपने बाइक पे पीपीएफ क्यों नहीं किया एंड अगर पीपीएफ नहीं किया तो व्हाट डू आई डू और हाउ डू आई मेंटेन माय बाइक। तो उस समय कंपैरेटिवली बाइक काफ़ी नई थी एंड इट वाज नॉट मच ऑफ एन इशू, बट अभी जैसे बाइक को 3 साल से ज़्यादा हो गए तो बॉडी पे स्क्रैचेस एंड स्कफ मार्क्स हैं, जैसे टैंक वाले एरिया में, साइड पैनल में, फ्रंट एंड रियर मडगार्ड पे भी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्क्रैचेस आते गए, वाटर ऑक्सीडेशन का एक लेयर चढ़ गया जिससे कि शाइन भी काफ़ी कम हो गया बाइक का। एंड बाइक को मैंने ऑलमोस्ट 56,000 किलोमीटर चला दिया है, तो मैंने पूरा ट्राई किया टू ब्रिंग बैक द ओल्ड शाइन। अब पेंट करेक्शन के पहले इंजन पॉलिश कर लेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ऑटोसोल का मेटल पॉलिश और कॉटन का एक कपड़ा। फुल इन डेप्थ में तो मैंने पहले शेयर किया है, बट जस्ट टू समराइज एक बार साफ कपड़े से पोंछ के सबसे पहले अप्लाई करेंगे मेटल पॉलिश और उसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से रब करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम इस प्रोसेस को 2 बार करें एंड दोनों ही बार साफ कपड़े से पॉलिश करें। पहली बार जब मैंने पॉलिश के बारे में बताया था तब बाइक नई थी, लेकिन अब विद टाइम काफ़ी सारे स्क्रैचेस और मार्क्स आ गए हैं और शाइन भी कम हो गई है। तो इसलिए मैं पॉलिश से हल्का एग्रेसिव कंपाउंड भी यूज़ करूँगा, जो कि क्लियर कोट पे एक डीप कट करके तगड़ी शाइन निकालेगा और मार्क्स भी कम कर देगा। उसके बाद पॉलिश से फाइनलाइज करेंगे एंड देन वैक्स से प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ा देंगे। यहाँ मैंने यूज़ किया है 3 नए एप्लीकेटर और एक साफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। कंपाउंड को भी एप्लीकेटर पे लेके पार्ट के ऊपर राउंड मोशन में अप्लाई करना है और सेटल होने के लिए छोड़ देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। अच्छे से बचे हुए मेटल पार्ट्स पे भी लगा लेंगे। फिर साफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सीधे मोशन में वाइप ऑफ करेंगे। अब कंपाउंड के बाद पॉलिश। प्रोसीडियर सेम ही रहेगा पॉलिश का भी, बस नए एप्लीकेटर से राउंड मोशन पे बाइक के ऊपर लगाना है और सेटल होने के बाद क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ देंगे। इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा एंड बहुत प्यारा शाइन निकल के आएगा। अब इस शाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्स लगाएंगे, जिससे कि ज्यादा समय तक शाइन मेंटेन रहे। अगेन प्रोसीजर इसका भी सेम ही है। फिर बाइक के एस्थेटिक्स के लिए बाइक का रियर सीट और लेग गार्ड निकाल देता हूँ मैं, जिससे बाइक को एक स्लिम प्रोफाइल मिलता है। अब रियर सीट काफ़ी टाइम बाद निकाला था तो बहुत गंदी हो गई थी, तो उस पर भी सेम स्टेप्स करेंगे, कंपाउंड, पॉलिश एंड वैक्स, जिससे कि पूरे बाइक की शाइन यूनिफॉर्म रहे।
व्हील्स वाले पार्ट में सेम कंपाउंड, पॉलिश एंड देन वैक्स लगाते हैं। आज का ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस अब इन मिरर्स को निकालना है। अब स्टॉक मिरर वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर बार एंड मिरर इस लुक में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसको भी इंस्टॉल करेंगे। ये क्रोम बार एंड मिरर मैंने 3 साल पहले खरीदे थे, अभी भी सही है। पर हाँ, एस्थेटिकली अच्छे हैं, लेकिन व्यू और क्वालिटी में स्टॉक मिरर ज़्यादा बेटर है। पर मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि इससे वो लुक मिलता है जो मुझे चाहिए। लेग गार्ड एंड सीट से काफ़ी अच्छा वेट रिडक्शन भी हुआ है। सुबह से लगा था इस चीज़ में एंड अभी शाम को एक और पार्सल आ गया अपना। ये मैंने मंगाया था लो राइडर सीट, रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जेन्युइन एक्सेसरीज है। ये दिखाता हूँ आपको, पैकिंग तो ख़राब है यार, इन्होंने ऐसे ही भेज दिया बिना किसी रैप के। ये देखो, लो राइडर सीट। इसमें कुशनिंग उतना नहीं है, थोड़ा कम है, बट ये आप स्लोप देखो, ये तो इसके वजह से ना जब मैं बाइक पे लगाऊंगा इसे तो बढ़िया लुक निकल के आएगा। क्लासिक का स्टॉक सीट हाइट जहाँ 805 mm है, वही लो राइड सीट से अप्रॉक्सीमेटली 795 mm हो जाता है। सिर्फ 2 स्क्रू है सीट के नीचे, जिसे खोल के हम सीट चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं क्विक रन डाउन दूँ कि बाइक में क्या क्या काम हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा पेंट करेक्शन, कंपाउंड, पॉलिश एंड वैक्स। उसके बाद मैंने रियर व्यू मिरर्स चेंज किए, बैक सीट निकाल दिया है। उसके बाद व्हाट एल्स, हाँ मैंने लेग गार्ड भी निकाल दिया। एंड उसके बाद मैंने ये नया सीट लगाया है, द लो राइड सीट, जिससे बाइक को एक बढ़िया एस्थेटिक मिल रहा है। आई रियली लाइक इट। तो ये सब काम किया है मैंने अपने बाइक पे एंड इट वाज जस्ट द पार्ट 1। अभी और मॉडिफिकेशंस, अभी और मैंने कुछ आइडियाज़ सोचे हैं जो अपने बाइक पे करूँगा मैं, तो पार्ट 2 में आई विल ब्रिंग दैट। ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाइक कैसा लग रहा है अभी, ये भी ज़रूर बताना। द ओवरऑल लुक एंड द एस्थेटिक्स ऑफ द बाइक। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय। और ये तो डिसाइडेड है भाई, जिस दिन मैं अपनी दूसरी बाइक लूँगा ना, उस दिन इस क्लासिक को ऐसा मॉडिफाई करूँगा कि देख के अलग ही सुंदर लगेगा। अभी तो खैर आई एम बाउंड, मुझे टूर करना होता है तो मैं पीछे का सीट नहीं निकाल सकता, ये वाले शीशे नहीं निकाल सकता, है ना। तो वो सब, जैसे लेग गार्ड लगा रखा है मैंने, तो ये सब चीज़ें हैं। बट जिस दिन मेरे पास दूसरी बाइक आ गई, मैं इसको एकदम तगड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़िया इसे बना दूंगा।